गया। और मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान दचा के। अब कांगना खेलते हैं ना, जैसे यहाँ एक मोटा हवान जा दूसरा मोटा बांध जा रहे नाला और कई गांठ ला दे, फिर नो कहेंगे वो देवर खोल लेगा इसने, कांगना खेल लेंगे ना खुल जा उपरण के फंड होया करना लंबा चौड़ा सिस्टम। तो परमात्मा कहते हैं अब मकर तार का खेल कांगना, छूट ना जाते हैं, छूट गया वो हार जाएगा। तो उस मकर तार का ऊपर से जब आत्मा यहाँ से चलेगी, परमात्मा कई तरीके से इसको कहीं किसी स्थान पर किस तरीके से आपने जाना है, तो आप कभी कई बार एक आध बार कभी ध्यान वैसे ही कुदरती लग जाता है, बैठ जाते हैं, कभी आंखें खुली है तो भी बंद हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होगा कि एक मकड़ी के तार जैसा आपको लंबा स्ट्रेट बहुत, उसका कोई और छोर आप नहीं देख सकोगे, ऐसा तार सा नजर आएगा, उसको मकर तार कहते हैं। उसके साथ लग के आत्मा जैसे मकड़ी उस तार को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे वो मकर तार का आपको दिखाई देगा जब चलेगी यहां से आत्मा संसार छोड़कर। तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं, तो उधर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो ऐसे ही वो कांगड़ा खेलते हैं, जब दोनों और दाव लगा देते हैं, तू खोल गया तो तू हार गया, हारगी। तो ऐसे अपने अपनी जबरदस्ती से उसको पकड़ लेना है, उस मकर तार के, उस मकर तार को। मकर तार माने मकड़ी का तार। ऐसा एक रास्ते में आपको ये गाइडलाइन होगी कि इसके साथ साथ चल, भ्रमित ना होना, सतलोक जाने के लिए। वो कुछ समय कुछ स्थान तक मकर तार है, उसके बाद फिर परमात्मा का अलग से मार्ग है। सुरत नृत्य है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान दे जाके। ओए होए, एक एक वाणी का आधा हिस्सा भी इतना जबरदस्त भर रखा भगवान ने। अब अलल पंख, अलल ध्यान दचा के, एक अलल पक्षी होता है, उसको अनल भी बोलते हैं। अनल, अनल माने वायु, यानी वो आकाश वायु में ही रहता है, ऊपर नीचे नहीं आता। वो अंडे भी ऊपर ही दे देती है वो अलल पक्षी मादा, और उन अंडों को हवा में छोड़ देती है, और ऐसे स्थान पर अंडे देती है, पैदा करती है कि नीचे केले के बन हो, केले के बन। तो केले कैसे फंसे रहा कर, केले के बना बनो आपस में बहुत लंबे लंबे बढ़ जाते हैं। तो वहां आकाश से वो अलल पक्षी बहुत लंबा चौड़ा होता है, वो कम से कम भी सैकड़ों फुट लंबा और 50 फुट की चौड़ाई होती है। इतने बड़े बड़े पर होते हैं उसके, बहुत जबरदस्त लोहे के तौ की तरह, और पंजे होते हैं जैसे नो चमटिया की तरह, खुर जैसे बहुत जबरदस्त नाकुल्ले, बहुत मजबूत, और 4 पैर होते हैं उसके, पक्षी होता। तो वहां से अंडे छोड़ देती है भगवान हवाला है। अंडे नीचे आते हैं हवा की घर्षण से, वो परवरिश को यानी वो पक जाते हैं। और केले के अच्छे भारा भारा अंडे होते हैं, वो 2-2 दड़ी के, और ऊपर तो 1-1 दड़ी के, 5-5 किलो के, और ऊपर तो आते ही वो केलों के पत्तों पर आकर गिरते हैं। उन केलों को तोड़ते हुए सपीटते नीचे आते हैं। तो केलों पर गिरने से, उन केले पर गिरने से, उन पेड़ों पर, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और तो केले को तोड़ता हुआ वो आसानी से आकर नीचे पड़ता है, और पड़ के फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है। वो बच्चा वहां फिर उस वन में घूमता है, फिरता है, चारा चरता है, और फिर कुछ दिनों में वो उड़ने लग जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है, और वो उड़ कर देखता है, काफी दूर तक उड़ता है, फिर वापस आ जाता है, 1-2 साल तक वही रहता है उस वन में। उन पक्षियों के साथ भी घूमता है, अपने मित्रों के साथ जो दूसरे पक्षी होते हैं, अन्य जीव जंतुओं के साथ भी घूमता है, लेकिन उनमें उसकी मित्रता नहीं रहती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे माता पिता ऊपर हैं, यहां नहीं है। पुण्यात्मा, ये बहुत ही उत्तम ज्ञान है और छुपा हुआ ज्ञान था, ये तत्व ज्ञान है। इसको समझाने के लिए बहुत से उदाहरण आपके समक्ष पेश करने पड़ते हैं।
ताकि आत्मा अपने परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाए। आपने कैसे रहना इस संसार में, ये अलल पंखी के अलल पक्षी के बच्चों की तरह। अब वो यहाँ आए, यहाँ आसपास उस वन में पक्षी पशुओं के साथ रह रहे हैं, लेकिन उन एक पल भी वहां जाने को नहीं बोलते कि एक बार हम उड़न जोगे हो जावा, उसी दिन भाग जावांगे यहाँ से, हम जवान हो जावें तो उसी समय चल पड़ेंगे। तो जब वो युवा हो जाते हैं और खूब उड़ने योग्य हो जाते हैं तो चलते समय कहते हैं 5 हाथियों को वो पक्षी अलल पक्षी ऐसे लटका, क्योंकि उन केड़ों के वन में हाथी के भी झुंड के झुंड होते हैं, वहां होते थे पहले समय में, तब बने ना रहे, तो वहां झुंड के झुंड हाथी होते हैं, नो एक दूसरे के सट के चला कर सैकड़ों की संख्या में कई झुंड है। तो वो अलल पक्षी उनके ऊपर झपट्टा मारता है और उसके इतने तेज वो होते हैं 1.5 फुट के पंजे, और उनको ऐसे फंसा लेता है चारों हाथियों को, 4 हाथियों में 5 और 5वें ने नोक मुंह के साथ। कहते 5 हाथियों को उठाकर वो अलल पक्षी आकाश में चला जाता है अपने माता पिता के पास, और फिर उनका आहार लेकर जाता है, वो आहार उससे उनसे करते हैं। तो अब आप यहाँ आए हो अलल पक्षी की तरह ध्यान रहे। एक पल भी वो पक्षी का बच्चा अपने माता पिता को नहीं बोलता कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरे तो ऊपर है माता पिता, और जब मैं यहाँ से जब जाने जोगा हो जाऊंगा 1 मिनट में चल पड़ूंगा। तो आप उस अलल पक्षी के बच्चे की तरह यहाँ अब तैयार हो, अच्छी खुराक खाओ राम नाम की, और मजबूत हो जाओ, और चलते समय इस राम नाम की कमाई लेकर ऊपर चलेंगे। अब कहते हैं अलल ध्यान दचा के वो पक्षी का बच्चा एक पल भी वो यहाँ रह ही नहीं सकता। उसको ये पता होता है, कॉमन सेंस होती है कुदरती, कि मेरे माता पिता वहां है, जिस दिन मैं यहाँ से जाने योग्य हो जाऊंगा 1 पल नहीं रहूं यहाँ पर। तो ऐसे आपने ये हर दिन उस सतलोक में जाने का अलल पक्षी की तरह यू ध्यान लगा के वो जचा कर रखनी है, इसको भूल नहीं पड़ने देना। मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान जचा के, और बैठ विश्वास सेज बिछा के, जो शब्द छैल आवे है। अपने आत्मा कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जो क्रिया जो साधना आपको बताई जाती है, वो साधना वो है जो सब सदग्रंथों में प्रमाणित है, और वो है जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने भी यही क्रियाएं की। तो आप एक विश्वास रूपी सेज पे, जैसे दुल्हन होती है अपने पति के इंतजार में वो बैठ जाती है, तो ऐसे ही कहते तू अपना विश्वास रूपी सेज बिछा के इंतजार कर उस परम पिता के आने की। विश्वास तेरी सेज है, यानी तेरा विश्वास है तो मालिक आवेगा, और विश्वास नहीं है तू वहां से चला गया कि तो फिर पति कहां मिलेगा। कहने का भाव ये है कि डगमग नहीं होना है, अपना विश्वास दृढ़ रखना, जो बताया गया ये विधि, और यही भक्ति आपको परमात्मा मिलाएगी। यानी शब्द छैल का अर्थ है वो अविनाशी परमात्मा, शब्द अर्थ अविनाशी को कहते हैं। अविनाशी परमेश्वर तेरा पति तुझे वहां लेने आएगा, और इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे। बोलो सत्य।